नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हिंदी सेशन हमारा शुरू होने वाला है और अब जो है हम अपना सेशन 38वें सेट के साथ शुरू कर रहे हैं और सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं सारे, और जो कि स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अहम रोल निभाने वाले हैं। परंतु उसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट और सभी वह एग्ज़ाम जिनमें आपका हिंदी का पोर्शन बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर आप चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरी अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना सेशन। ये डेली शाम 7 बजे आपको ये सेशन प्राप्त होता है और पहला हमारा टैगलाइन क्या है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है हिंदी में। हम पहला क्वेश्चन जो शुरू कर रहे हैं आपका वो कर रहे हैं आपके मुहावरे के साथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम कम करने से काम चलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मुहावरा बताना है, सही प्रयोग क्या है, मुहावरे का सही प्रयोग क्या है। धोनी अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन करके रांची वापस पहुंचा तो लोगों ने मैदान मार लिया। अच्छा, धोनी अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन करके रांची वापस पहुंचा तो लोगों के हाथ के तोते उड़ गए। धोनी अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन करके रांची पहुंचा तो लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। धोनी अच्छा प्रदर्शन करके रांची वापस पहुंचे तो लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है, क्या है इसमें सही। तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारा आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपका था आंसर सही डी। ठीक है भाई, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा क्या है। मुसीबत देख घबरा जाना, नाक पर धब्बा लगना, 9-2-11 हो जाना, दांत तले उंगली दबाना और नानी याद आना। आपका सही जवाब क्या होगा, मुसीबत देख कर घबरा जाना। कहते हैं तेरी तो नानी याद आ गई तेरे को मुसीबत देख कर। ठीक है, तो डी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, देखते हैं। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बुरे लोग लाख प्रयत्न के बाद भी अपनी बुराई नहीं छोड़ते। कठिन काम अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। छल कपट का काम एक बार ही होता है। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति बात से नहीं बल्कि लात से मानता है। तो ये आपका आंसर है, क्वेश्चन है। अब बताना आपको आंसर क्या है, तो बताइए जल्दी, एनालिसिस कीजिए अच्छे तरीके से। तो क्या है यहाँ पर, छल कपट का काम एक बार ही होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है भाई, अब हम बात करने वाले हैं चौथा प्रश्न क्या है हमारा, और वो चौथा प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। ये निम्नलिखित में तो कौन सा शब्द चांद का समानार्थी नहीं है। चांद का समानार्थी नहीं है, आपको बताना ये। ठीक है, आदित्य, मयंक, हिमांशु, कलानिधि। बताना है जल्दी। सही आंसर आपका मिल ही गया होगा आपको। तो इसमें आपका आदित्य नहीं है, क्योंकि आदित्य सूर्य का है। किसका है, आदित्य सूर्य का है। जबकि मयंक जो है चांद का है, हिमांशु चांद का है, कलानिधि भी किसका है, चांद का है। ठीक है भाई, चलिए पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवें प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं, ए यानी कि 2, 3, 4 या 5, आपको बताना है। जल्दी जवाब दे दो, क्या है आपका आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 वचन होते हैं, एक तो होता है एक वचन। ठीक है, एक होता है एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन। ठीक है, एक आपका क्या होता है, बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन बहुवचन, जबकि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, चलिए छठा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। शब्द की परिभाषा क्या होती है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होता है। शब्द वर्णों से बने होते हैं। डी, सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। जल्दी बताएंगे क्या होते हैं। मैंने परिभाषा पूछी है, जल्दी बताएंगे परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए विकल्प हो जाएगा, यानी कि भाषा शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। ठीक है, आर्य बात समझ में। परंतु यहाँ जो है शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये होता 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, सार्थक और निरर्थक, तो प्रकार में ये सही होता। तो हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो कौन सा है, ए विकल्प। ठीक है, शब्द को वर्गीकृत 2 प्रकार से किया गया है। एक तो किया गया है आपके अर्थ के आधार पर, एक किया गया है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो होते हैं वो शब्द जो होते हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को, रचना के आधार पर शब्दों को, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को अलग अलग तरीके से रखा गया है। ठीक है, चलिए
7वां प्रश्न देखने वाले हैं क्या है, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। निम्न में से सही कथन कौन सा है। बोली शिष्ट समुदाय में व्यवहृत होती है। बोली का प्रयोग साहित्य में होता है। बोली से अभिप्राय स्थानीय घरेलू बोली से है। ठीक है, डी विकल्प जो है यहाँ पर क्या है, बोली के अंतर्गत अनेक विभाषाएँ आती हैं। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आपका क्या आंसर है, देखिए हमने अभी 1-2 दिन पहले क्लास में आपको बताया था कि बोली से अभिप्राय जो होता है स्थानीय घरेलू बोली से है। ठीक है, जो स्थानीय या घरेलू बोली होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये इसका सही आंसर है। आपका भी सही जवाब मिल रहा होगा, उम्मीद कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या है, नौकर आया वह बाहर खड़ा है। ठीक है, वाक्य में क्या है, वह क्या है, वह क्या है वाक्य में, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। जल्दी बताओ क्या है इसमें सही आंसर। ठीक है, तो वह जो है नौकर आया वह बाहर खड़ा है, तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, नौकर के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम पुरुषवाचक होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पर कौन सा पुरुष है, वो है अन्य पुरुष। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, देखिए सर्वनाम पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा होता है निश्चयवाचक, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, फिर होता है आपका संबंधवाचक। ठीक है, विस्मादि वाचक नहीं, विस्मादि नहीं होता है, संबंधवाचक होता है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्वनाम में पता चल जाएगा। परिमाण बाधक होता है, कौन सा होता है, परिमाण बोधक। ठीक है, आगे आता है नवा क्वेश्चन क्या है, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी होने का क्या अर्थ है। लकड़ी किससे चलना, सहारा होना, सहयोग करना, तीनों नहीं। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। तो किसी का सहारा होने को कहते हैं अंधे की लकड़ी। क्या कहते हैं, अंधे की लकड़ी। ठीक है, 31 में समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। बताएंगे, सही जवाब आपका आ गया होगा 31। समझ गए नहीं, 31। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 और 30, क्या हो जाएगा 31। तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास इस टाइम पर। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है। कौन होता है, अन्य पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो है वो उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है भाई, तो दोनों में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है, सहनशीलता कौन सी संज्ञा है। सहनशील जातिवाचक जो किसी जाति या समुदाय को बताए, जैसा लड़कों की अपनी जाति होती है, ठीक है, ब्राह्मणों की अपनी एक जाति होती है, इस तरीके से वो जाति हो जाएगा। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति के एकल होने का बोध करता है, जैसे राम अकेला नाम है, ठीक है, श्याम अकेला नाम है, मोहन, दिल्ली, पटना, ये आपका हो जाएगा। फिर भाववाचक फीलिंग, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, मिठास, खटास, ठीक है, हाँ जी, गरीबी, अमीरी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखने वाले हैं। क्या है 12वां प्रश्न क्या है हमारा, कौन आता है, क्या करते हैं में कौन सा सर्वनाम है। कौन और क्या में कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जल्दी बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। तो कौन और क्या अगर आया है तो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो कौन आता है, क्या करते हैं, तो कौन जो होता है वो तो होता है प्राणी बोधक। क्या होता है, प्राणी बोधक। और क्या जो होता है वो होता है वस्तु बोधक। क्या होता है, वस्तु बोधक। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, निजवाचक में होता है आप, मैं, स्वयं, आप स्वयं। ठीक है, निश्चयवाचक में क्या होता है, यह वह होते हैं, ये वे होते हैं। संबंध में जो सो होते हैं, जिसे जिससे होते हैं। ठीक है, ये सब जैसा वैसा इसमें होते हैं संबंध बोधक में। क्लियर भाई, चलिए बहुत अच्छे से समझ गए हो गए आप। अब आता है भगवत भक्ति। 13वां क्वेश्चन है, भगवत भक्ति में संधि है। भगवत भक्ति में संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है, फिर आपका स्वर संधि, फिर आपका व्यंजन संधि, फिर आपका गुण स्वर संधि। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो भगवत क्या आ जाएगा, भगवत प्लस के भक्ति। ठीक है जी, तो यहाँ पर तय की जगह क्या आ जाएगा, मतलब दय की जगह क्या आ जाएगा, तय आ जाएगा। तो यहाँ आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। 14वां प्रश्न क्या है, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। ठीक है, रेखांकित शब्द में क्या है, आपको भाव किस मुहावरे में व्यक्त है। आकाश पाताल एक करना, ठीक है, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अपना उल्लू सीधा करने लग गया, उल्टी गंगा बह जाना। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका।
तो क्या होता है, अपना सा मुँह लेकर रह गया। ठीक है, अपना सा मुँह लेकर रह गया, ये आपका बी विकल्प हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में है प्रयुक्त है? लज्जित होना करना, स्वागत करना, सावधान करना, क्रोध से डरना देखना। बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो क्या हो जाएगा, क्रोध से देखना। आपको सही तरीके से जो करना है तो उसके लिए तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16वां क्वेश्चन है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है क्या कहलाता है? संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है वो क्या कहलाता है? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, तो आधार का मतलब होता है अधिकरण। ठीक है, जैसे वह चारपाई पर बैठा है, तो कौन बैठा है? चारपाई पर। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, तो सब वो आधार बता रहे हैं, बेस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आधार बोले तो बेस। ठीक है भाई, बेस बता रहे हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या है, मेरा कुत्ता काला है वाक्य में काला शब्द क्या है? मेरा कुत्ता काला है वाक्य में काला शब्द क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आंसर। तो काला हो जाएगा विशेषण। ठीक है भी, कैसा हो जाएगा? विशेषण। और कौन सा विशेषण? रंग बोधक विशेषण। कैसा हो जाएगा? रंग बोधक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? ठीक है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? वह कौन सा मनुष्य है जिसने, तो जिसने जो चीज़ जब भी आ जाए उसमें क्या आता है? उपवाक्य आगा, मिश्रित वाक्य आगा, आश्रित उपवाक्य आगा, वाक्य आगा। जल्दी बताओ क्या है इसमें। तो आपका आ जाएगा वाक्य। क्या आ जाएगा? वाक्य आ जाएगा आपका। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? तो क्या होता है? जिसने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? वाक्य आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। उपवाक्य इतना नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। कितना भव्य महल है, इसमें कौन सा चिन्ह अंत में लगेगा? कितना भव्य महल है, अल्प विराम लगेगा, पूर्ण अर्ध विराम लगेगा, या फिर पूर्ण विराम लगेगा, या विस्मादि बोधक लगेगा? ये आपको बताना है। तो आपको बताएगा कितना, तो आपका आ जाएगा विस्मादि बोधक। क्यों भाई? क्योंकि कितना भव्य महल है, तो यहाँ पर कितना भव्य के लिए आया है, स्वागत के लिए भव्य शब्द आया, इसलिए पहले क्या लगता है? कितना भव्य महल है। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ए किस प्रकार का वर्ण है? ऐप किस प्रकार का वर्ण है? स्वर है, व्यंजन है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। जल्दी बताइए, ए किस प्रकार का वर्ण है? तो ए जो होता है वो क्या होता है? स्वर होता है। ए तो उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। ठीक है, परंतु हमारा सबसे पहले बात आती है वर्ण की, तो वर्ण क्या है? हमारा स्वर है। ठीक है, 21 है, एराल का पर्याय क्या है? एराल का दुर्गम, वक्र, गतिशील, स्थिर। बताइए जल्दी एराल का। तो आपका आंसर हो जाएगा वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्र। समझ गए। 22वां क्वेश्चन है, सस्य का पर्यायवाचक है अन्न, अमृत, अग्नि, पतन। जल्दी बताओ क्या है? तो अन्न हो जाएगा, अन्न अनाज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सस्य कहते हैं। अमृत तुम्हें पता है शहद का होता है, अग्नि आग का होता है, पतन जो होता है हार का, पराजय का होता है। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास में ये क्वेश्चन हुआ था। आज की क्लास में ये क्वेश्चन हुआ था रिवीजन में, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाचक नहीं है? ठीक है भाई, बादल का पर्यायवाचक नहीं है, तो जिसके अंदर धी आ जाए, धी, तो वो क्या होता है? समुद्र का होता है। किसका होता है? समुद्र का। जिसके अंदर बाद में दया आ जाए तो वो किसका होता है? बादल का होता है। तो जलद बादल का है, नीरद बादल का है, मेघ बादल का है, तो बारिधि नहीं होगा। किसका नहीं? क्या नहीं होगा? बारिधि नहीं होगा। क्लियर। चलिए, अलंकेश पर्यायवाचक शब्द है बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। जल्दी बताओ क्या सही आंसर है? तो किसका हो जाएगा? कुबेर का आपका होता है। किसका? कुबेर का। ठीक है, 25वां, निधन का पर्यायवाचक शब्द है। निधन का पर्यायवाचक शब्द है देहावसान, आमरण, व्यथा, अयन। बताइए क्या है आपका? तो क्या हो जाएगा? देहावसान। क्या हो जाएगा? देहावसान। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन क्या है, को नाही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिरोहो। यह छंद में है, किस छंद में? दोहा, शालिनी, आपका मतंग्य या कुंडलिया। जल्दी बताओ क्या है आपका? तो आपका कौन सा हो जाएगा? मतंग्यंग। क्या हो जाएगा? मतंग। ठीक है, नेक्स्ट
27वां प्रश्न क्या है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरबे, चौपाई, सोरठा, छप्पै। जल्दी बताओ कौन सा सही आंसर बनेगा। ठीक है भाई, तो किस में होते हैं? छप्पै में होते हैं। किस में होते हैं? छप्पै में कितने चरण होते हैं आपके? हाँ भाई, कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी बताओ। क्रोध, भय, शोक, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? हाँ भाई, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? क्रोध होता है, भय होता है, शोक होता है, उत्साह होता है। ठीक है, तो बी का कौन सा होता है? उत्साह होता है। वीर रस का कौन सा होता है? उत्साह होता है। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि अगर रस आपको नहीं पता चले तो फिर आप एग्ज़ाम में जाकर जो है वहाँ पर मुसीबत में फंस सकते हो। और मुसीबत क्या होती है उससे बेहतर जो है जो परीक्षा में है बच्चे उनसे पूछ के देखिए कि मुसीबत किसे कहते हैं। ठीक है भाई, मुसीबत किसे कहते हैं, क्योंकि कितने रस होते हैं ये आपको भी पता है। समझ गए नहीं? कितने रस होते हैं, देखिए सबसे पहले श्रृंगार रस होता है, इसमें रति या प्रेम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार जिसमें श्रृंगार होता है, जिसमें पति पत्नी या अभिनेता अभिनेत्री का मिलन होता है। फिर एक होता है आपका वियोग श्रृंगार जिसमें बिछड़ना होता है। आपका हास्य रस में क्या होता है? हंसी होती है। करुण रस में शोक होता है, स्थायी भाव। करुण रस में शोक होता है। भयानक में भय होता है। ठीक है, भयानक में भय होता है। रौद्र रस में क्रोध होता है। ठीक है, वीर रस में उत्साह होता है। ठीक है, विभत रस से जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस में विस्मय आश्चर्य होता है। ठीक है, शांत रस में समय निर्वेद होता है। वात्सल्य रस में वात्सल्य रति होती है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। इसी के साथ साथ मैं कुछ और बताना चाहूँगा आपको। जो हमारे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है, जबकि भरत मुनि ने इनकी संख्या 8 मानी है। ठीक है, 9 रसों को नवरस भी कहा जाता है। ठीक है, नवरस भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है, ऐसा सब याद रखो। ठीक है, अबलो नय नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी आगे फिर न डसे हो। तो किस प्रकार का यहाँ पर जो है रस है? तो आपको बताना शांत, करुण, वात्सल्य, अद्भुत। जल्दी बताओ कौन सा है। क्लियर, सही आंसर होना चाहिए आपका, बहुत अच्छे से जवाब दे दो। तो शांत रस है। अब लो न नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी आगे फिर न डसो। मतलब शांत मन की बात की गई है। ठीक है, निशा मतलब रात्रि में, कृपा राम की होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बताना है भैया, कौन सा तत्सम है? कागज, हाथ, काम, काल। जल्दी बता दो। आपका सही आंसर तुम्हें मिल ही गया होगा। तो क्या होता है उसका? काल होता है। ठीक है, ठीक है, काम का तो काज होता ही है, हाथ का हस्त होता है। अब नीचे जो है देखिए आपका गद्यांश है, उसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसको फिर जवाब देंगे। संसार की 2 अचूक शक्तियाँ वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियाँ हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिसका आचरण न हो। कर्म के बिना, वचन व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है। चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे, यही उनका महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम और चिरस्थायी प्रभाव होता था। वा ने कोरी शाब्दिक, शास्त्रीय, सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासना थी, उसका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। जो कहा करती थी वो पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता, सफलता प्राप्त की थी। पहला क्वेश्चन है, प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपनी कार्यकुशलता से, अपने कर्म और वाणी से, अपनी सेवा भाव से, अपने प्रत्येक व्यक्ति मदद करने से। तो आपको पता चली गया होगा सही आंसर क्या है।
अपने कर्म और वाणी से, अपने कर्म और वाणी से। ठीक है। 32वां क्वेश्चन क्या है, जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र हैं शब्द शक्ति के रूप, शब्द शक्ति के ज्ञान कराते हैं, शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप, शब्द शक्ति से पृथक नहीं है। जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शब्द शक्ति से प्रमाणिक रूप है। शब्द शक्ति के कैसे रूप है, प्रमाणिक रूप है। ठीक है। 33वां क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 33वां क्वेश्चन, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी एक व्यवहारिक की सनातनी शक्ति है, व्यवहार भी शक्तिशाली है, व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है, शब्द शक्ति और व्यवहार दोनों महान है। जल्दी बताइए क्या है आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प, व्यवहार की सनातनी शक्ति है। 34वां क्वेश्चन है, गांधी जी की महानता यह थी कि वे सदैव सत्य का सहारा लेते थे, सदैव हिंसा में अपने नहीं, सदैव गरीबों की मदद करते, जो कहते थे वही करते। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जो कहते थे वही करते थे। 35वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, कस्तूरबा गांधी, निष्ठापूर्ण कार्य, महात्मा गांधी, कर्म, वाणी और कर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा वाणी और कर्म। ठीक है भाई, वाणी और कर्म आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से 40 तक है, 36 से 40 तक मैंने जानबूझ कर ली जिससे कि आपको थोड़ा सा और फायदा मिला। 37 ही नहीं, ज़्यादा भी। आपको सही बर्तनी छांटनी है। आशीर्वाद, 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 कौन सा सही है, बिल्कुल जवाब लगाओ जल्दी, बिल्कुल सही है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, आशीर्वाद। यहाँ पर संस्कृति, 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 कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो बी पार्ट आपका सही हो जाएगा, संस्कृति। 38 में जिजीविषा, 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 सही बताओ कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी बता दो फुर्ती के साथ। इसका आंसर बहुत जल्दी से क्या है, जिजीविषा, ए विकल्प बिल्कुल सही है। ऐश्वर्य, 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 कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऐश्वर्य। ठीक है भाई। 40वें में आहुति, 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 कौन सा सही हो जाएगा 40 में, जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा, बी पार्ट, आहुति बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे सेशन में मज़ा आया होगा। और जो चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिससे कि आपको बेल आइकन से ही आपको इस नोटिस का सबसे पहले पता चले। ठीक है। तो ये लगातार क्लास हमारी चलती रहेंगी और ऐसे ही आपको अगर तैयारी करनी है हिंदी में तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।